बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मिर्ल डिगलिस ग्रेसी। जनरल सर डिगलिस ग्रेसी पाक आर्मी के दूसरे और आखिरी अंग्रेज चीफ थे जिन्होंने 11 फरवरी 1948 से 16 जनवरी 1951 तक अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी की थी। जनरल ग्रेसी ने क़यादम रहमतुल्लाह अलैह की हुक्म अदूली की। जनरल ग्रेसी पाकिस्तान के पहले डिप्टी कमांडर इन चीफ भी रहे। उन्होंने 27 अक्टूबर 1947 को रियासत कश्मीर में भारतीय फौजी मुदाखलत रोकने के लिए पाक फौज को कार्रवाई करने का क़यादम रहमतुल्लाह अलैह का हुक्म नज़रअंदाज कर दिया था और इसकी शिकायत पाक भारत अफवाज के मुश्तरका सुप्रीम कमांडर फील्ड मार्शल क्लाउड आइकोलेक को दिल्ली में दे दी थी, जिन्होंने क़यादम रहमतुल्लाह अलैह को धमकी दी थी कि अगर जंग हुई तो तमाम अंग्रेज अफसरान मुस्तफ़ी हो जाएंगे। इस पर क़यादम रहमतुल्लाह अलैह ने अपना फैसला वापस ले लिया था। जनरल ग्रेसी के दौर का सबसे अहम तरीन वाक़या 1 जनवरी 1949 को अक़वाम मुत्तहिदा की मदाखलत से जंगबंदी का क़याम था और नतीजा वादी कश्मीर, जम्मू और लद्दाख पर भारतीय कब्जा था, जबकि आज़ाद कश्मीर और शुमाली इलाक़ाजात पाकिस्तान के हिस्से में आए थे। जनरल ग्रेसी कौन थे? जनरल सर डिगलिस डेविड ग्रेसी 3 सितंबर 1894 को खैबर पख्तूनख्वा में पैदा हुए। 5 जून 1964 को 59 साल की उम्र में इंग्लैंड में इंतकाल कर गए थे। उन्होंने ब्लेंडियल स्कूल और रॉयल मिलिट्री कॉलेज सेंट हर्सिट में तालीम हासिल की। 1914 में सेकंड लेफ्टिनेंट के तौर पर इंडियन आर्मी में शामिल हुए। 1915 में हिंदुस्तानी फौज के सेकंड लेफ्टिनेंट के तौर पर मशरिक़ वुस्ता में तैनात हुए। 1917 में मिलिट्री क्रॉस मिला। 1925 में रॉयल मिलिट्री कॉलेज सेंट हर्सिट में इंस्ट्रक्टर बने। 1928 से 1929 तक स्टाफ कॉलेज क्वेटा में तालीम हासिल की। 1941 में ब्रिगेडियर के ओहदे पर तरक्की मिली। 1942 में मेजर जनरल बने और बर्मा में खिदमत अंजाम दी। दूसरी जंग अजीम में उन्होंने सितंबर 1945 में 20वीं हिंदुस्तानी डिवीज़न के 20,000 फौजियों की क़यादत में वियतनाम के शहर साइगून पर कब्जा किया। मई 1946 में कायम मकाम लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की दी गई। 1947 के आखिर में जब ब्रिटिश इंडिया की तकसीम हुई तो ग्रेसी 1948 में पाकिस्तान आर्मी के कमांडर इन चीफ के तौर पर फ्रैंक मैसूरी की जगह लेने से पहले चीफ ऑफ द जनरल स्टाफ और पाकिस्तानी फौज के डिप्टी कमांडर इन चीफ बन गए।